how are you? This is Pooja Pamar. Welcome back to a YouTube channel DP Guide. फ्रेंड्स, जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दें, हम लोग कैरियर रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही होगा, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियोस, ताकि सारी वीडियोस जो है आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। अभी जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो है टीचिंग रिलेटेड गाइडेंस जो है स्टार्ट हुई है, जिसमें आपको पेडागोजी जो है सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, जो कि आपका सीटेट हो गया, आपका स्टेट लेवल का कोई भी टीचिंग आपका जो एग्ज़ाम होता है टीचिंग के लिए, या फिर आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है कोई भी टीचिंग के लिए, तो उसके लिए अब ये बेनिफिशियल है। तो जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग जॉब के लिए या फिर क्वालिफाई करने के लिए कोई भी टेस्ट, तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता ही, हमने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है अभी तक, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो उसी में मैं आपके लिए आगे लेके आई हूँ एक प्रैक्टिस सेट, जो कि एक कंसर्न चैप्टर पे रहेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, जो हमने पढ़ा है वो एक तो भूलेगा नहीं, और दूसरा आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगी जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं। और सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसमें अगर आप सेट्स को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग जो है एक तो भूलेंगे नहीं, दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस करने से आपका जो एग्ज़ाम में जो स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है। तो लेट्स प्रैक्टिस दिस सेट। और ये पूरा जो है इसी सब्जेक्ट पे, इसी जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है उसी पे कंसर्न रहेगा। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं, और जिन्होंने पहले वीडियोस देखी हैं पुरानी, तो वो लोग इसको कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की खुद से। तो लेट्स सॉल्व इट, क्योंकि बोर्ड पे ये इस तरीके से दिखाना थोड़ा टफ पड़ जाता है। सो ये एक अच्छा सोर्स रहा पढ़ने के लिए। सो लेट्स प्रैक्टिस इट। तो इसको फटाफट प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डेवलपमेंट अकर इन अ ह्यूमन बींग्स। जैसे कि मैंने बताया था कि डेवलपमेंट जो है वो कब से कब तक होता है, तो हमने पढ़ा था थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि वॉर्म टू टॉम। जब हम पैदा होते हैं, या फिर नहीं, जब हम माँ के पेट में होते हैं तब से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हम जीते हैं तब तक हमारा डेवलपमेंट होता है। तो दिस इज़ द आंसर थ्रू आउट द लाइफ। द सेकेंड इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज़। डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग होती है उसकी, तो ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है, तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको क्या है। सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मेच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, यानी बच्चे के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं जो वो मैच्योरेशन से आए, जब वो मतलब बड़ा हो जाता है उसके अंदर जो मेच्योरिटी आ जाती है उसके साथ आए, या फिर वो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता है उससे जो चेंजेस आए, वो क्या है, वो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following statements is not correct about development। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये तो है आपका ये, डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चे को आप स्टिमुलाइज करेंगे तो बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, ये प्रेरणा देंगे तो आप वो प्रेरित होगा, और उसका जब वो सीखेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और सही वाले ज़रा देख लेते हैं क्या क्या है, ताकि आपका रिविज़न हो जाए। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ वेरिएशन। यस, जितने भी फेजेस हमने पढ़े थे, जो हमारे डेवलपमेंट के फेजेस थे, उसमें जो है वेरिएशन रहता है। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस रहता है वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं हर लेवल पे। डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। यस, कल्चरल जहाँ जहाँ जो जैसा जैसा जिसका कल्चर होता है, बच्चे का डेवलपमेंट वैसे वैसे होता है, तो ये बिल्कुल अफेक्ट करता है। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर। यस, जितने भी जो हमारे फेज में जो डेवलपमेंट होते हैं उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो दिस इज़ राइट। तो आपको गलत वाला भी समझ में आ गया, और क्यों गलत है इसका भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट इज एन इनकरेक्ट वन। अब इसमें गलत वाला कौन सा है हमारा डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ
कोइंसिडेंस, जी नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं होता है, बिल्कुल कोइंसिडेंस के साथ नहीं होता, क्योंकि ये तो होना ही है, डेवलपमेंट के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो राइट वाले पढ़ लेते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, यस, हर एक पर्सन और हर एक लेवल पे ये डिफरेंस रहते हैं। और तीसरा है आपका, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, यस इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस जो कि थ्रू आउट लाइफ चलता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, ये वही बात कह रहा है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल, यस इट इज़ प्रिडिक्टेबल, आप बता सकते हैं कि किस लेवल पे बच्चे के अंदर कौन सा चेंज आ जाएगा। यानी कि जैसे हमने अभी स्टेजेस पढ़े थे, तो हमने बताया कि जो चाइल्डहुड में बच्चा कितना सीख लेता है, कितना बढ़ लेता है, कितनी उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो ये इट्स प्रिडिक्टेबल, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। बात वही आगे, इसमें वही करेक्टरिस्टिक्स ही बताए हैं इसने, तो आप ये देख लीजिए, सारे क्वेश्चन घूम फिर के वही बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जो है वो याद रहेगा। द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो बात इसने ऊपर कहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, वही बात उसने नीचे कह दी, द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सेकंड नंबर इज द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स एट एवरी स्टेज इन एन इंडिविजुअल, जी हाँ, नीचे इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया दोनों को, मतलब हर एक चाइल्ड पे इसका अलग असर पड़ता है, अलग तरीके से डेवलप होता है, और हर एक स्टेज में ये अलग तरीके से डेवलप होता है, तो ये भी सही है। तो थर्ड इज डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, वही बोल दिया उसने, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब वही सेम बात कह रहा है, बात वही है। तो ये तीनों ही जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आपको याद हो गए होंगे आई होप। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, मैंने आपको पिछले जब आपको मैंने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाए थे, तो उसमें आपको मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से समझाया था कि ये पूरी तरीके से हमारे इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जैसे जैसे बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसके अंदर जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। Question number 7, under which of the following condition does the emotional and social development of child occur in positive manner? Yes, अगर आपको बच्चे का इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पॉजिटिव मैनर में करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे when the child is considered as important and his feeling are respect. Yes, अगर हम बच्चे को इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है, अगर हम उसको सेंटर मान के चलते हैं, जैसे कि हम लोगों की अभी टीचिंग जो हमारा चल रहा है वो बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड है, तो इससे क्या होता है, बच्चे को इम्पोर्टेंस मिलती है और वो सीखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रेरित होता है, और उसका डेवलपमेंट ऑब्वियसली होना ही होना है। और प्लस उसकी जो फीलिंग्स है उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होती उतनी चीज़ें जितने बड़ों को पता होती है, तो रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इमोशनली और सोशली जो है अच्छे से डेवलप, यानी पॉजिटिव मैनर में उसके अंदर जितनी भी जो अच्छाई, जो नई नई चीज़ें आएंगी वो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, ना कि नेगेटिव। क्योंकि अगर हम बच्चे को इग्नोर करते हैं तो उसके अंदर हीन भावना और ये सब चीज़ें जो है गलत, जो हम बोलेंगे वो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, जो कि उसके लाइफ टाइम उसको फिर इफ़ेक्ट करते रहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन, बच्चे का जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो किस बेस पे होता है, ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये देख लीजिए, पहला है आपका बेटर सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जब आपके बच्चे को बढ़िया सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मिलेगा, वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। मतलब क्या है इसका, अगर बच्चा अच्छी संगत में रहता है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, यानी बच्चा बैड वर्ड्स या फिर बैड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता है। दूसरा है आपका बेटर स्कूलिंग, अच्छे स्कूल में भेजोगे तो बच्चा अच्छी लैंग्वेज सीखेगा, अच्छे तौर तरीके सीखेगा, ऑब्वियसली ये भी बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, हाँ, बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो यही है, जब तक बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा तो फिर उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा है, मतलब लैंग्वेज एक ऐसा है जितना हम बोलेंगे उतना जो है वो प्रैक्टिस से और जो है स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो ये तीनों ही इसके जो है राइट पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट्स आर, इमोशनल डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर उसको जो है
तो कौन से हैं वो, ये है हमारा पहला है आपका फिजिकल हेल्थ, ठीक है। जब बच्चा फिजिकली फिट होगा तो वो इमोशनली भी फिट होगा ऑब्वियसली। मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है, अगर बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ अच्छी हैं तो वो इमोशनली भी, मतलब जब वो अच्छा कर पाएगा, हर काम ठीक से कर पाएगा, तो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसका डेवलपमेंट होता रहेगा। क्योंकि अगर बच्चे से कई बार कुछ काम नहीं हो पाते हैं तो वो फिर वो दुखी और परेशान हो जाता है कि मैं तो कर नहीं पाया। तो इसके लिए सबसे थर्ड पॉइंट इसका है फटीग। फटीग मतलब थकान। अगर बच्चा महसूस कर रहा है वो थका हुआ है, ठीक है, सुस्त है, तो फिर उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुस्त है तो वो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है इमोशनल डेवलपमेंट के को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तो हमने जो डिफरेंस पढ़ा था उसमें सब कुछ आ गया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी, डिफरेंसेस आ गए थे, मीनिंग आ गई थी, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में एक डिफरेंस के उसमें डाले ताकि आप लोगों को तीनों सारी चीज़ें शॉर्ट कम टाइम में सब समझ में आ जाए। तो इसको जो है हम पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है। चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, चेंज रिलेटेड टू रिजल्ट। देखो ये तीनों में, चारों में कोई सा भी सूटेबल नहीं है, इसमें एक ही सूटेबल है, चेंज रिलेटेड टू मेजरमेंट, क्योंकि ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज करेक्ट। अब डिफरेंस अगर किसी ने ध्यान से पढ़े होंगे, उसके स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझा होगा आप लोगों ने, तो आप यहाँ पे भी बिल्कुल उसको सही बता सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है शार्प ग्रोथ रेट इज सीन एट द टाइम ऑफ स्पर्ट्स इन हाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। रिटार्डेड फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड्स सोशल डेवलपमेंट। अगर फिजिकल डेवलपमेंट की गति धीमी है, यानी धीरे धीरे अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी धीरे धीरे ही होगा, यानी एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। ओके। तीसरा है आपका द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्री एडोलसेंस इज़ वेरी हाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हमारा जो एक लाइफ का जो फेज चलता है, एक तो 0 to 2 ईयर जिसको हम कहते हैं कौन सा, इन्फेंसी पीरियड, उसमें ग्रोथ सबसे फास्ट होती है, बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद आता है प्री एडोलसेंस। अगर हम कहें एडोलसेंस में ही हमने पढ़ा दिया था इसको, जिसको कि जैसे लड़कियों का जो है, मैंने कहा था 12 से 14 साल बहुत तेज़ ग्रोथ होती है, और लड़कों की जो है 14 से 18 साल बहुत तेज़ ग्रोथ होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो तीनों ही पॉइंट जो है ग्रोथ के लिए बिल्कुल राइट है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं आप इसको। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन स्टेजेस, विच स्टेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है कि बच्चे के अंदर शेम और प्राइड की जो फीलिंग है वो कब आती है, तो वो आती है चाइल्डहुड में। कई बार हम इसको एडोलसेंस लगा देते हैं, बट दिस इज़ नॉट द आंसर। चाइल्डहुड इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस समय बच्चे के अंदर शेम, मतलब थोड़ा बच्चा शर्माता है, थोड़ा झिझकता है। आपने देखा होगा इस एज के बच्चे जो होते हैं, मतलब चाइल्डहुड के जो मतलब वही 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, वो लोगों के सामने जाने से शर्माते हैं या फिर थोड़ा सा वैसे आ जाते हैं। तो ये जो है चाइल्डहुड आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ द मेजर डिफरेंस about the concept of development between J.E. Anderson and E. Harlock is that Anderson considered it as and Harlock considered it as। मतलब वो कह रहा है कि दो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, जो कि J.E. एंडरसन एक है और दूसरे हैं आपके E. हरलॉक। इन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसके बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो वो मेजर डिफरेंस क्या है, वैसे तो लगभग दोनों का सेम ही है, बस छोटा सा एक, मतलब हम कह सकते हैं जो उनके बीच में थॉट का जो चेंज है वो ये है। ग्रोथ, मतलब हम किसका पढ़ रहे हैं अभी, J.E. एंडरसन का पढ़ रहे हैं, पहला वाला, ठीक है। तो ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंजेस, ये कहा है J.E. एंडरसन ने, कि जो हमारी ग्रोथ में जो चेंजेस आ रहे हैं और हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ये कहना है J.E. एंडरसन का। और ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मेच्योरिटी, यानी कि ग्रोथ में और हमारी मेच्योरिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये कहना है E. हरलॉक का, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं इनके थॉट्स में,
एक का कहना है कि ग्रोथ और बिहेवियर का जो चेंज है वो डेवलपमेंट है, दूसरे का कहना है कि ग्रोथ और मेच्योरिटी के जो चेंजेस हैं, यानी मेच्योरिटी और बिहेवियर का डिफरेंस है, बाकी दोनों तो सेम ही है, ग्रोथ तो दोनों ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इजी है, इसको याद करके जाइए, इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि उस किस बात के चेंजेस की बात हो रही है, तो आप वहाँ पे इस आंसर को किसी भी तरीके से वो लोग घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप आंसर कर जाएंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसने कहा है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस कौन सा नहीं है, तो हम नहीं है पढ़ लेते हैं पहले। डेवलपमेंट इनेबल ग्रोथ बट ग्रोथ डज नॉट इनेबल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल गलत है। अब हम इसके सही वाले पढ़ लेते हैं। ग्रोथ इज ओनली फिजिकल वेयर एज डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल चेंजेस इन क्वालिटी एंड करेक्टर। इसको हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल फिजिकल होती है, और ये भी मैंने कहा था कि डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ, डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट ग्रोथ है। ठीक है, बाकी और बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, तो इसका एक ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है वो सेंट्रल बिल्कुल उसका क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, और उसका उसके बाद जो बाकी सब चीज़ें हो रही है वो क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। द ग्रोथ इज ईजियर टू बी मेजर देन डेवलपमेंट। यस, हम ग्रोथ को ईजिली नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जबकि हम डेवलपमेंट को ईजिली मेज़र नहीं कर सकते। दिस इज राइट। नंबर 4, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग वेयर इज ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अटेंडिंग मेच्योरिटी। ये भी मैंने आपको कहा था क्या, कि जो हमारी ग्रोथ है वो एक एज के बाद रुक जाती है, लाइक 18 साल हम मान सकते हैं, 18 साल के बाद ग्रोथ लगभग रुक जाती है, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग, आपने पीछे भी अभी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे, इट्स अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, वर्म टू टर्म चलने वाला प्रोसेस है। ओके, सो इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन किधर कोई भी घूम के आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर रिलेटिंग डेवलपमेंट टू लर्निंग। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिवर्सिबल प्रोसेस। नो, आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, आपने जो सीखा है उसको आप कैसे रिवर्स कर सकते हो, और जो आपके डेवलपमेंट हो चुके हैं उसको आप कैसे रिवर्स कर सकते हो। लाइक अगर आपकी हाइट बढ़ गई है तो आप उसको घटा कैसे देंगे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से हैं पॉजिटिव वाला आंसर्स, हम लोग देख लेते हैं एक बार। लर्निंग इनिशिएट्स डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। यस, लर्निंग जो है इनिशिएट करती है डेवलपमेंट को थ्रू सोशल, जैसे जैसे सोशल इंटरेक्शन होगा बच्चे का वैसे वैसे वो सीखता है, उसका डेवलपमेंट होता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इफेक्ट ईच अदर, बिल्कुल मैंने आपको पीछे भी जब आपको करेक्टरिस्टिक्स लिखाए थे तो इसमें मैंने आपको कहा था कि लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, दोनों ही साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज द डिफ़िकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट इज। तो इसमें डिफ़िकल्ट तो टीन एज ही है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, एडोलसेंस जिसको हम कहते हैं उसको टीन एज भी कहते हैं। ये थोड़ा टफ होता है क्योंकि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा होता है चल क्या रहा है, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। तो ये बहुत ही जो है एक टफ डिफ़िकल्ट एज बोल सकते हैं आप डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो एडोलसेंस गेट प्लेजर, मतलब जो टीनेज के जो बच्चे हैं, एडोलसेंस के यानी 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनको किस चीज़ में मज़ा आता है, तो उनको मज़ा आता है इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ रहने में बहुत मज़ा आता है। बाय एग्जामाइनिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फिजिक, इस एज में बच्चा बिल्कुल बहुत उसको लगता है कि अपना बॉडी को देख के, अपना चेहरा देख के, अपने हर चीज़ देख के लगता है वाह मैं तो हीरो हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, तो वो उसको एग्जामिन करके जो है बड़ा खुश होता है। ठीक है, बड़ा खुशी मिलती है उसको। इन द कंपनी ऑफ अपोजिट सेक्स, जैसे चाइल्डहुड है ना, तो चाइल्डहुड में जो ग्रुपिज्म होता है, हमने वो देखा था गैंग एज है, तो गैंग एज मतलब वो ना अपने जेंडर के लोगों के साथ रहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट्स अ गैंग एज। और जो एडोलसेंस, जब बच्चा 12 से 18 साल के बीच होता है, इसको जो है अपोजिट सेक्स यानी कि दूसरे जेंडर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, वो उसमें जो है ज़्यादा प्लेजर मतलब पसंद करता है दूसरे जेंडर के साथ रहना। ठीक है,
द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज़, लर्निंग क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग। तो सबसे मैंने आपको पीछे भी कहा था कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी, अगर मैं कहूँगी डेफिनेशन अगर कहूँगी लर्निंग की, तो वो ये है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर इज लर्निंग। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। लर्निंग इज, व्हाट इज लर्निंग। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, जरा ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ भी घुमा घुमा के। ओके, सो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। यस, आप जब कुछ सीखते हैं तो आपका बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं और कोई चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको क्या होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, और जब आप कुछ सीखते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो ये दोनों ही जो है बिल्कुल सही है। थर्ड इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, मैंने ये डेफिनेशन आपको एक लाइन में बता दी थी, उसी को इसने 3 पार्ट में तोड़ दिया है। द परमानेंट चेंज इज बिहेवियर इज लर्निंग, तो वही यहाँ पे इसने तीनों में दे दिया, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 20 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट। इसमें वो कह रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कौन से पॉइंट में जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। तो इसका पहला पॉइंट है आपका रिकॉग्नाइजिंग सिम्बल्स, नंबर्स एंड अदर थिंग्स। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें, जब हमारा कुछ डेवलपमेंट हो जाते हैं उसके बाद ही सीखते हैं हम लोग। आप छोटे से बच्चे को 10th की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करा सकते, ठीक है। और एक जब उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका माइंड जो है, इतना ब्रेन जो है पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, तभी वो कुछ चीज़ें सीख पाएगा। तो हम सिम्बॉल्स वगैरह, ये जो चीज़ें होती है, वो हम एक डेवलपमेंट के बाद ही सीख सकते हैं। तो ये दिखाता है कि डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो द सेकंड पॉइंट इज फॉर्मिंग लॉजिकल अजम्पशन फॉर अ सिचुएशन। मान लो कोई प्रॉब्लम है, आपको उसका लॉजिकल सिचुएशन निकालना है, तो तभी आप निकाल पाएंगे जब आपका डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना हो जाएगा कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कैसे? लॉजिकली। ओके, तो ये जो है, ये लर्निंग जो है विदाउट डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों ही इसके आंसर है, तो बोथ आर राइट। कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस, पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें देख लेंगे, और इससे हमें पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं बार बार, ओके, इस चैप्टर से। सो 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग। तो इसमें आप देख रहे हैं 2011 में ये आया है, 2011 में सीटेट पहली बार हुआ था, जून 2011 में पहली बार हुआ था, ठीक है। तो ये पहली बारी में ही आ गया था इस चैप्टर से। तो ये कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर एज अ फीचर ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग का कौन सा फीचर नहीं है। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग, नहीं, बिहेवियर का स्टडी किसी को हम लर्निंग नहीं कहते हैं। लर्निंग वो है जो हम सीखते हैं और हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं, दैट इज लर्निंग। दिस इज रॉन्ग। तो राइट वाले देख लेते हैं। लर्निंग इज समथिंग दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस। आप कुछ चीज़ एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहे हैं, दैट इज लर्निंग, ओके। थर्ड इज अनलर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। यस, अगर आप कोई चीज़ सीख के भूल जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो लर्निंग, ओके। ये अगर भूलने के बाद मतलब आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको ईजिली सीख सकते हो, ठीक है। तो अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर। यस, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर को वो मीडिएट कर देता है, ठीक है। मतलब हम लोगों को ये पता है कि कैसे बिहेव करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ कहाँ करनी है। तो लर्निंग से ये चीज़ हम सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सा नहीं है? रिवर्सिबल, ठीक है। डेवलपमेंट को आप रिवाइज नहीं कर सकते, वापस रिवर्स नहीं कर सकते। डेवलपमेंट जो हो गया वो हो गया, आप उसको आगे बढ़ा सकते हो बट रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब उसमें फॉरवर्ड बटन है लेकिन बैकवर्ड वाला बटन नहीं है, तो ये दिस इज रॉन्ग। तो इसके कौन कौन से हैं प्रिंसिपल वो देख लेते हैं। सिक्वेंशियली होता है, डेवलपमेंट सीक्वेंस से होता है, जिस अलग अलग मैंने पढ़ाया था ना, अलग अलग स्टेज में अलग अलग डेवलपमेंट होता है। तो ये पहला वाला पॉइंट बिल्कुल राइट है, सिक्वेंशियली होता है। जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, ठीक है। पहले आपके जनरल डेवलपमेंट होते हैं, फिर वो स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं 10th तक हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 10th में थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से।
फिर धीरे धीरे जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स, जब हम मास्टर तक पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी पहले हमने सारे पढ़े, फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट होता है, पहले ओवरऑल होता है, फिर धीरे धीरे हमारी जो क्वालिटीज़ होती है वो निखर के आती है, फिर हमारा वैसी वाली मतलब जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट है वो उसके बाद होते हैं। ओके, सो फोर्थ इज कॉन्टीन्यूटी। बिल्कुल, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कॉन्टीन्यूटी है ही इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, फिर वॉर्म टू टर्म यानी प्री नेटल स्टेज। अब देखो हर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए तभी आप आंसर्स को, अब आपको सिर्फ इतना पता है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉर्म टू टर्म, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जो वॉर्म में जो स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, जब बच्चा वॉर्म में होता है वो किस स्टेज में होता है। ठीक है, तो आपको स्टेजेस भी पता होनी चाहिए तभी, यानी दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स हो गया ना यहाँ पे। पहला, आपको डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस है। तो एक भी कॉन्सेप्ट आप गड़बड़ करेंगे तो क्वेश्चन गया ना, फिर आंसर ही गलत हो सकता था। तो डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉर्म टू टर्म, तो वॉर्म में यानी जो बच्चा पेट में होता है उसको कहते हैं प्री नेटल स्टेज, जब बच्चा प्रसव पूर्व अवस्था जिसको कहते हैं, मतलब प्रसव से पहले जब मतलब बच्चा पेट में होता है वो स्टेज है ये, वहीं से स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट टिल डेथ। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम्स अप द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सा है जो डेवलपमेंट और लर्निंग का रिलेशनशिप बताता है। सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन कॉम्प्लेक्स मैनर। ठीक है, फिर से वही, ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है किसकी, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स आर इंटर रिलेटेड इन कॉम्प्लेक्स मैनर। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है इसमें से, सही बोला है ना, हाँ। डेवलपमेंट अकर एट द डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये वही वाला क्वेश्चन जो हमने अभी सेकंड या थर्ड नंबर पे पढ़ा था कि हर एज में हर स्टेज पे अलग है, और हर पर्सन इंडिविजुअल मतलब हर एक बच्चे पे अलग अलग इसका वो पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, हर बच्चा अलग तरीके से डेवलप होता है। Which one of the following statements about principles of development is incorrect? मतलब statement of principles of development के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव, जी नहीं, ये क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ओके, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ओके, तो यहाँ दिस इज रॉन्ग, तो हम राइट वाले पढ़ लेते हैं एक बार। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है डेवलपमेंट पे। ओके, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मेच्योरिटी एंड लर्निंग। यस, जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ेगी, सीखेगा बच्चा, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होगा। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। यस, हर जो है स्टेज में जो है डेवलपमेंट को उसको गुजरना पड़ता है, हर बच्चा जो है प्रीनेटल स्टेज, चाइल्डहुड, ये सब से उसको गुजरना पड़ता है। ओके, तो ये आपका है प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और प्रैक्टिस भी हुई होगी, और प्लीज़ इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े घूमे हुए होते हैं, होता वही है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, क्वेश्चन का नेचर अलग अलग हो सकता है, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से रट के जाएंगे, समझ के जाएंगे तब वो आप बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे। सो फ्रेंड्स, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं पहले से, वो लोग आगे भी बने रहिए, और जो लोग अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अभी सोशल साइंस के जितने भी बच्चे हैं जो मतलब सीटेट में जो सोशल साइंस ले रहे हैं आप, मतलब जिनका भी बीएड में सोशल साइंस सब्जेक्ट रहेगा, मैं जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, ताकि आप लोग वह दोनों पैरेलल चले। 40 मार्क्स का जो है सीटेट आता है, और प्लस ये तो हो गया आपका सीटेट के लिए। एक टीजीटी के लिए मैं अलग से सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें टीजीटी के लिए सोशल साइंस जो हमारा, क्योंकि 6 to 10 सोशल साइंस उसमें आता है, तो वो मैं 6 to 10 आपको चैप्टर वाइज जैसे जैसे उसमें सिलेबस के हिसाब से दिया है, एवरी कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल कोई शायद पेपर है नहीं, अगर होगा भी तो उसके काम ही आएगा। ठीक है, जिसका भी पेपर होगा, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।
थैंक यू।